तो पिछली वीडियो में मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको कुछ ऐसे तगड़े क्वेश्चंस बताऊंगा जो तुमको वीक में कम से कम एक बार तो अपने आप से पूछने ही पूछने और उसका जवाब भी देना है। अगर तुम इन सवालों के जवाब खुद को दे दोगे तो तुम बाकियों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे। तो अब जो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं तुमसे पूछने वाला हूँ तुमको बिल्कुल ऑनेस्टली उसका जवाब देना है, मुझे भी और खुद को भी। क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा तगड़ा गोल है? अगर है तो वो क्या है और उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारे पास प्लान क्या है? तो अब तक तुमने ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछा है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या तुम जब कभी बैड फील करते हो तो अपने आप से पूछते हो कि मैं दुखी क्यों हूँ, अभी मेरा मूड खराब क्यों है? क्या तुम उसकी कॉज तक पहुँचते हो? नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी तरह की बैड फीलिंग आए या मूड खराब हो तो वहां बस दुखी ही मत होना, इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि व्हाई एम आई सैड एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या आज तुमने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हारी नॉलेज में कुछ ऐड हुआ हो, जिससे तुम्हारा माइंड सेट और स्ट्रांग हुआ हो? ये वाला क्वेश्चन तुमको रोज रात को अपने आप से पूछना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या तुम अपनी 3 मेजर वीकनेसेस का नाम बता सकते हो? अपनी वीकनेसेस को पहचानो और उसे एक पेपर पर लिखो। ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या तुमने उन लोगों को कभी ऑब्जर्व किया है और उनसे कुछ सीखा है जो लोग अक्सर तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं? हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हमको ये समझना है कि उनमें ऐसा क्या है जिस वजह से हमें उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और उसको अपने जीवन में उतारना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या तुम उस काम को पूरा करते हो जो काम तुम एक बार शुरू करते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं करते? रीजन क्या है? वो रीजन फाइंड आउट करो और वो रीजन क्वेश्चनिंग करने से ही मिलेगा। एक के बाद एक हमें खुद से ढंग के क्वेश्चंस पूछने होंगे और जो क्वेश्चंस हम अभी इस वीडियो में सुन रहे हैं उन्हें ही ढंग के क्वेश्चंस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मोस्टली यंग एज में हमें खुद से ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए कि जब भी अगर हमें कोई फ्री में कुछ ऑफर करता है तो क्या हम उससे बिना सवाल किए, बिना उसका मोटिव जाने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेने की बेवकूफ़ी करते हैं या उस समय स्मार्टली एक्ट करते हैं? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या तुम्हारे चारों ओर इधर उधर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं? अगर हैं तो तुम उन्हें ना क्यों नहीं बोल पाते? उनकी वजह से अपना टाइम क्यों वेस्ट होने देते हो? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या तुमने कोई मीनिंगफुल गोल सेट किया है? अगर किया है तो तुम उसे अचीव करने के लिए डेली कितना समय देते हो? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इस सवाल का जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम ऐसे लोगों की वजह से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं? अगर हाँ तो तुमको भी बहुत बदलने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना और लोगों में सबसे पहले आते हैं हमारे ही पेरेंट्स, फिर फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार। अगर तुम इन लोगों की बातों को सीरियसली लेने लगे तब तो भैया हो गए तुम सक्सेसफुल। सबसे बड़ा रोग सुना है ना, तो दूर करो इसे जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 तुम जो भी काम कर रहे हो उसे स्मार्ट तरीके से कर रहे हो या हार्ड तरीके से कर रहे हो? आर यू अ स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर? ना क्वेश्चन नंबर 12 तुम अपना ज्यादातर टाइम सक्सेसफुल बनने के लिए यूज करते हो या फिर फालतू कामों में? सोचने वाली बात है और खुद से पूछने वाली भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 तुम अभी जो भी काम कर रहे हो उसका तुम्हारे गोल से कोई कनेक्शन है या नहीं? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 अगर तुम्हारे साथ वाले तुमसे थोड़ा आगे निकल जाएं तो तुम उनसे जलते हो या फिर सीखते हो? अगर तुम जलते हो तो तुम बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल्स की गिनती में आ जाओगे और अगर तुम सीखते हो और उसके लिए खुश होते हो तो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और फिर तुम यूनिक लोगों की गिनती में आ जाते हो जो बहुत ही कम लोग होते हैं। तो कांग्रेचुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कि जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम बहुत ही हम्बल होके बात करते हो या फिर उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो? जवाब कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि किस तरह के हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जैसे जैसे तुम्हारा दिन बीत रहा है वैसे वैसे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं? यानी क्या तुम डेली कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़े? नाउ क्वेश्चन नंबर 17
तुम जो भी गलती से गलतियां कर देते हो उससे तुम कुछ सीखते हो या बस रोते रहते हो कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, शिट मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये करते हो या अपनी उस गलती से उस मिस्टेक से कुछ सीख कर ग्रो कर जाते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्या तुम डेली सेम तरीके से काम करते हो और चाहते हो कि रिजल्ट अलग आए? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, तुमको सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाला इंसान कौन है और उसमें ऐसा क्या है जिससे तुम सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हो? इसका जो भी जवाब आएगा उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैबिट्स ऑफ अदर पीपल अनोइंग यू मोस्ट? उस आदमी को इमेजिन करो जो तुमको बहुत इरिटेट करता है और जानने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्या करता है। तो 21वें क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक आपको बताना है जो आपके आसपास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं। ऑप्शन ए एनकरेज यू मोस्ट, ऑप्शन बी डिस्करेज यू मोस्ट, ऑप्शन सी कॉजेस यू मोस्ट या ऑप्शन डी हेल्प यू मोस्ट इन अदर वे। अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरा आंसर होगा डी, हेल्प यू मोस्ट इन अदर वे, क्योंकि जो लोग तुम्हें ताने मार रहे होते हैं वो लोग भी तुम्हारी इनडायरेक्टली हेल्प ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो ताने मारेंगे तभी तो तुम सीरियस होगे अपनी लाइफ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन है कि तुम अपना कितना टाइम देते हो इन क्वेश्चंस के आंसर देने में। कम से कम वीक में एक बार तो हमको सेल्फ एनालिसिस के लिए समय देना चाहिए। सो इफ यू डू सेल्फ एनालिसिस यू आर इंटेलिजेंट।